कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को दुनोर्दितः। कलो नष्ट द्रसामेश पुराणा को धुनुर्नोदित। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अजोरपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानं मद्य धर्मस्य तदात्ममानं सुजामयहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यं मेव यो वेति तत्त्वतम्। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मं नो नेति मामेति सोऽर्जुन। मामोति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाक्षिता में। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। बहवो ज्ञान तपस्सा सर पूता मदाव मांगता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्। वसुदेव सुतं कंस चारुण मर्दनम। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा। हरे एक कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 9वें अध्याय का नाम क्या है? 9वें अध्याय का नाम है, बताओ? राज विद्या राज गुह्य योग। भगवान ने अपनी गुह्य से, गुह्य मतलब सबसे जो छुपी हुई बात, भगवान जो कहते हैं, जो उनकी मूल बात है, रहस्यमयी बात है, भगवान इस अध्याय में उसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान अपने समग्र रूप के बारे में बता रहे हैं इसमें। तो अभी एक तो मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ।
मेरा बंद हो रहा है सर। हरे कृष्णा, एक सेकंड। तो अभी तक भगवान ने बताया अपना राज विद्या राज गुह्य योग हम पढ़ रहे हैं। भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया है इस चैप्टर में। तो भगवान ने पहले बताया कि जो यह ज्ञान है अत्यंत गोपनीय है और सबसे गुह्य ज्ञान इस चीज को बताया है। मूलतः भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया है इस अध्याय में। समग्र रूप से मतलब है कि सब कुछ भगवान ही है, सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ भगवान ही है। भगवान ने बोला है कि मैं सृष्टि में हूं भी और नहीं भी, अर्थात इसका मतलब यह है कि सब कुछ भगवान ही है, उनके अलावा और कुछ है नहीं। जैसे भगवान ने एग्जाम्पल भी दिया कि आकाश में जो वायु है वो आकाश से उत्पन्न होती है और आकाश में लीन हो जाती है। तो वायु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आकाश आकाश सत्ता आकाश की ही है। इसी प्रकार संसार भी भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में लीन हो जाता है। तो सत्ता सिर्फ भगवान की है, न कि संसार की। तो यही सब बात भगवान बता रहे हैं। तो इसी क्रम में भगवान कहते हैं कि जो भी फिर भगवान ये भी बोलते हैं कि जो भी सृष्टि रचना करते हैं तो भगवान इसमें अनासक्त रहते हैं, अर्थात भगवान को ये कर्म नहीं बांधते। क्योंकि भगवान का काम सिर्फ ये है कि जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार जो फल मिलता है उस फल के साथ हमारा संबंध करा देना, बस भगवान सिर्फ यही काम करते हैं। अगर हमने कर्मों के साथ अपना फल की इच्छा नहीं रखी है तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान बस इतना ही करते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ये सारा सृष्टि रूप रचना रूप में कर्म करता हूँ, फिर भी मैं उसमें आसक्त नहीं होता और मैं सिर्फ न्यूट्रल ही रहता हूँ, उदासीन ही रहता हूँ। तो और फिर भगवान ने ये भी बताया कि जो आसुरी राक्षसी या मोहिनी प्रकृति का जो आश्रय लेने वाले लोग होते हैं उनके वो कितने ही शुभ कर्म कर लें, क्योंकि वो सारे के सारे काम सकाम भावना से करते हैं, तो उनके सारे के सारे काम व्यर्थ होते हैं और उनके जो कर्म और ज्ञान है वो सत्फल देने वाले नहीं होते। इस प्रकार भगवान ने ये भी कहा कि जो अनन्य मन वाले जो लोग रहते हैं वो सिर्फ मेरा ही भजन करते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं, उनको मेरे अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। इसीलिए हम हमेशा पुकारते रहे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और आप ही केवल मेरे अपने हैं, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। तो इस प्रकार भगवान ने ये यहाँ तक बोला। फिर भगवान ने ये भी बोला था कि कुछ साधक तो ऐसे होते हैं जो अभेद भाव से अर्थात मेरे को और उनको भगवान को अपना एक ही मानते हैं, ऐसे पूजा करते हैं। और कुछ ऐसे साधक होते हैं जो कि अपने को अलग मानकर और भगवान को विराट स्वरूप मानकर फिर अपने शरीर मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो भक्ति में क्या होता है, साधक पहले अद्वैत से द्वैत मतलब भगवान ही प्रेम की लीला करने के लिए एक से दो हो गए। अद्वैत माने एक, द्वैत माने दो। और ज्ञान ज्ञान योगी क्या करेगा, द्वैत से अद्वैत मतलब पहले दो का फिर अपने स्वरूप पर भगवान के स्वरूप को एक ही मानने लग जाएगा, तो एक ही सत्ता का अनुभव करेगा। तो हमने 15 श्लोक तक पिछले अध्याय में लिए थे। अब हम 16वें श्लोक से लेंगे। देखो 16 से लेकर जो 19 श्लोक है, यहाँ भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। वैसे मुख्यतः भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में किया है, लेकिन यहाँ प्रसंग के कारण भगवान चूंकि अपने समग्र रूप को बता रहे हैं तो उसको स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने उदाहरण की सहायता से अपनी 37 विभूतियों का वर्णन इन 4 श्लोकों में किया है। वस्तुतः भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि सृष्टि में जो भी हमको कुछ दिख रहा है ना, उसका कारण वही है, कारण भी वही है और कार्य भी वही है। मतलब जिसके कारण वो चीज उत्पन्न हो रही है वो कारण भी वही है, और जो चीज उत्पन्न हो जाती है वो भी वही है। जैसे जैसे बर्फ से जल बन गया तो बर्फ भी वही है और जल भी वही है। कारण जल का क्या है, बर्फ है। बादल से मान लो जल बरसा तो बादल भी वही है और जल भी भगवान है। सब कुछ मतलब भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। तो कारण कार्य रूप दोनों में भगवान ही है। तो भगवान ने इसी चीज को इन 4 श्लोकों में स्पष्ट किया है। तो हम जरा श्लोक पढ़ते हैं। पहले हम 16, 17, 18 3 श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम 19वां पढ़ेंगे। 16वां श्लोक पढ़ते हैं। क्या कहते हैं भगवान? अहम अहम
क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम् मंत्रो अमेवाज्य महग्निरहमुतम् पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्से में यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी आसे शरणं प्रभुवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे इन 3 श्लोकों में? क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। और फिर क्या कहते हैं? जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान अर्थात भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। ये भगवान ने 3 श्लोकों में बोला। तो भगवान ने क्या कहा? मूल रूप से यदि इनका हम अर्थ समझे, समराइज करें कि सब कुछ जो भी दिखने में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सब के सब कुछ भगवान ही है। तो भगवान ने अभी एक चीज को आप ऐसे समझे कि भगवान ने अभी तक 15 श्लोक तक थ्योरी के माध्यम से बताया, एक सिद्धांत बताया अपना। भगवान अपने समग्र रूप का वर्णन करते आ रहे हैं। 7वें चैप्टर से किया, फिर 8वें में अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया, क्योंकि अर्जुन ने बीच में कुछ शंका उत्पन्न करी, 7 प्रश्न पूछे। फिर 9वें में दोबारा उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू किया और फिर उसको उदाहरणों की सहायता से भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। तो भगवान से अच्छे टीचर कोई हो नहीं सकते। हमको गीता से ये पता पड़ता है। पहले भगवान किसी चीज को बताते हैं सिद्धांत, फिर उसको एग्जाम्पल देते हैं, फिर ये कहते हैं कि यदि जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ इसको मानने से क्या लाभ होगा, नहीं मानने से क्या हानि होगी। इस तरह से इतने अच्छे वक्ता, और वो भी खुद भगवान अपने मुंह से बता रहे हैं इस चीज को, उनसे ज्यादा उस चीज को समझा कोई सकता है। तो हम गीता से ये भी समझे कि हमको यदि सामने वाले को किसी चीज को कोई समझानी है, कोई बात बतानी है, तो उसकी शैली क्या होनी चाहिए। ये नहीं कि तुरंत हमने सामने वाले की बात को काट दिया। हमको काटने की बजाय हमको उसी के माइंडसेट पर जाकर, उसी के स्तर पर जाकर हमको उस चीज को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम समझते हैं इन श्लोकों को। देखो, पहले भगवान ने बोला है क्रतु। क्रतु क्या होता है? क्रतु ये होता है, देखो 2 तरह के यज्ञ होते हैं। अगर किसी यज्ञ को वैदिक 2 तरह से की जाती है, एक वैदिक रीति होती है और एक स्मार्ट पौराणिक रीति। स्मार्ट का मतलब पौराणिक रीति। तो वैदिक रीति से जो किसी को करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रतु, और पौराणिक रीति या स्मार्ट रीति से करते हैं तो वो यज्ञ होता है। फिर स्वधा क्या होता है? स्वधा का मतलब पितरों के लिए जो अन्न को हम जो अर्पण करते हैं ना पितरों के लिए, उसको बोलते हैं स्वधा। अब इस क्रतु, यज्ञ और स्वधा, इसके लिए जो आवश्यक सामग्री रहती है, शाकल्य या सामग्री रहती है, जैसे वनस्पति रहती है, जो भी हम हवन में डालते हैं, बूटियां, तिल, जो छुआरा आदि जो भी रहते हैं, और जो तो वो सारी औषधियां, वो उनको बोला है औषधियां। वो औषधि भी भगवान है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यज्ञ भी भगवान हुए, जो अन्न दे रहे हैं वो भी भगवान हुए, और उस अन्न में या उस यज्ञ में जो हम सामग्री डाल रहे हैं, मतलब हवि, जो हवन सामग्री डाल रहे हैं, वो भी भगवान हुए। हमने यही चीज पहले 4 या 5वें चैप्टर में पढ़ी थी, जहां हमने यज्ञों का वर्णन किया था। अर्थात सबके सब भगवान ही है। यज्ञ भी भगवान हुआ, यज्ञ में डालने वाली सामग्री भी भगवान ही है, जिसकी वजह से यज्ञ में आहुति उठ रही है, अग्नि उठ रही है। और फिर भगवान कहते हैं वेदों की विधि विधान की बातों को ठीक तरह से जानना, क्या बोलते हैं उसको? वैद्य बोलते हैं, जो वेदों की बात को जानता है। अब इन क्रतु करते हैं, यज्ञ करते हैं, इनका जब अनुष्ठान करते हैं तो ऋचाओं का उच्चारण करते हैं। पंडित लोग हम जानते हैं। तो उन ऋचाओं का उच्चारण करने में सबसे पहले किसका उच्चारण करते हैं? सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं। भगवान ने बोला क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषध में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, रवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। तो जब हम सबसे पहले किसका उच्चारण जानने योग्य पवित्र ओंकार, और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तो पवित्र ओंकार बोला भगवान ने, तो सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। फिर यज्ञ, दान, तप आदि सभी की सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही
आरंभ होती है। जितनी भी क्रियाएं होती है हम आगे पढ़ेंगे भी, ओम तत्सत का अर्थ पढ़ेंगे। हमने पीछे कुछ थोड़ा संक्षेप में पढ़ा था, इसको हम 18वें अध्याय में डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ओम तत्सत का क्या अर्थ है। आपको याद होगा तो हमने पहली या दूसरी क्लास में ओम तत्सत का थोड़ा सा अर्थ पढ़ा था, किसी जैसे भगवान के ही नाम है। तो सबसे पहले किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले ओम का नाम लिया ही जाता है, हम सबको पता है। तो यज्ञ दान तप आदि सभी की क्या है, ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। इसलिए भगवान ने ओम को अपना स्वरूप बताया है, प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। कहते हैं कि पहला शब्द भी ओम ही था, ओम से ही सब शब्दों की उत्पत्ति हुई। तो ओम कारण हुआ, तो भगवान कहते हैं कारण भी मैं हूँ, जो कार्य हुए जितने शब्द हुए वो भी भगवान ही है। अर्थात भगवान कहना चाह रहे हैं कि सब चीजों के मूल में, जड़ में सिर्फ मैं ही हूँ। आप मेरे को समझो, मेरे को जानो कि हर चीज की उत्पत्ति मेरे से ही हुई है, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। जब हर चीज का बीज मैं ही हूँ, बस भगवान ये समझाना चाह रहे हैं, चीज को हम समझ लें। इनका आशय इस श्लोक का अर्थ सिर्फ इतना ही है, इसको भगवान ने तरह तरह के उदाहरण देकर हमको समझाया है। फिर भगवान कहते हैं और समझाते हैं, इस संपूर्ण जगत का पिता मैं हूँ, धाता मैं हूँ, माता मैं हूँ, पिता मैं हूँ, गति मैं हूँ, भरता मैं हूँ, प्रभु साक्षी निवास आश्रय सुहृद उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। अब संपूर्ण जगत किससे उत्पन्न होता है, भगवान से उत्पन्न होता है। तो जिससे किस चीज की उत्पत्ति होती है उसको पिता बोलते हैं, तो भगवान पिता हो गए। फिर भगवान ही इस संसार को सब तरह से धारण करते हैं, तो धाता हो गए, जो धारण करता है वो धाता हो गया। और जीवों के कर्मों के अनुसार उनको विभिन्न शरीरों में की प्राप्ति करा देते हैं। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमको शरीर योनि मिल जाएगी, शरीर मिल जाएंगे। तो वो कौन कराता है, तो वो जो शरीर की प्राप्ति कौन कराता है, प्रकृति कराती है। तो प्रकृति क्या है, हमारी माता हो गई। वही जो हम अगर इसको थोड़ा सांसारिक दृष्टि से भी देखें, हमारा शरीर का बनता है, माँ के गर्भ में बनता है। तो भगवान ने खुद को बोला बीज और प्रकृति को बोला माता बोल दिया, क्योंकि प्रकृति हमको शरीर प्रदान करती है हमारे कर्मों के अनुसार। और तो और फिर भगवान क्या बोलते हैं, पिता में हूँ। पिता में क्यों, हम किसको बोलते हैं पिता, ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि परम पिता ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। लेकिन ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने में निमित्त किसने बनाया, भगवान ने। तो भगवान तो ब्रह्मा जी के भी पिता है, इसलिए भगवान क्या हो गए, हमारे पिता में हो गए। पिता में का मतलब दादा, पिता के भी पिता हो गए। फिर संसार की चाहे कोई सी भी अवस्था हो, चाहे सर्ग अवस्था हो मतलब उत्पन्न होने वाली, सर्ग का मतलब उत्पन्न, और चाहे प्रलय अवस्था हो अर्थात लीन होने वाली अवस्था हो, सभी अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में प्रलय हो चाहे सर्ग हो, प्रकृति संसार या जीव आदि सब भगवान में उनमें रहते ही हैं। भगवान में ही उनसे अलग कभी भी हो ही नहीं, इसलिए वो सबके निधान है। हर अवस्था में भगवान में सबके सब रहते हैं, इसलिए क्या बोले भगवान को निधान, की भगवान सबके भंडार हैं, निधान। फिर क्या बोला है भगवान को, कि भगवान ने अनंत सृष्टि पैदा करी, खूब सारी है ना, उसके बाद भी भगवान में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उनमें तो कुछ भी, एक मास है कि एक कुछ भी लगा लो, छोटी से छोटी चीज कण के बराबर भी उनमें कोई भी उनमें कमी होती नहीं है, उस बीज में कमी होती नहीं है। इसलिए बोलते हैं अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ, जिसका कभी विनाश नहीं होता वह बीज भी मैं ही हूँ। अब हम 19वां श्लोक पढ़ते हैं। तप्याम्यहं वर्षं निग्रहाम्यस्रजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च तद्सच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ, और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप में बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, तो मैं स्लाइड शो कर देता हूँ एक मिनट। हाँ, भगवान कहते हैं यहाँ पर कि अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। अब देखो सूर्य क्या करते हैं, सूर्य क्या करता है, पृथ्वी पर से जल के स्रोत की क्षमता के अनुसार कहीं से तो कम और कहीं से अधिक जल ग्रहण करता है। ऐसा तो है नहीं, जहां पर जिसकी क्षमता होगी, कम पानी होगा तो कम सोखेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा सोखेगा। और उस जल को क्या करते हैं सूरज भगवान, भगवान क्या करते हैं, बारिश के रूप में समान रूप से बरसाते हैं, समान रूप से बरसाते हैं। और फिर यह क्या होता है, और सूरज क्या करते हैं, अपनी तपन से औषधियों या जड़ी बूटी के जो जहरीले भाग होता है, ये पृथ्वी का जो जलीय भाग रहता है जिसमें पानी रहता है, उसमें जो अपवित्रता रहती है, अशुद्धि रहती है, उसको दूर कर देते हैं। तो सूरज तो वो सृष्टि के हित के लिए सारे काम करते हैं। फिर
भगवान क्या कहते हैं, सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा रहेंगे, तो फिर बीच में दूसरा कहां से आ गया। इसलिए कहते हैं कि अमृत भी भगवान का स्वरूप है और मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। तो भगवान सब कुछ है, अमृत भी हुए तो जहर भी हुए। देखो भगवान का स्वरूप तो हम कहते हैं कि अन्नकूट के प्रसाद की तरह है। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में सब लोग बहुत मिठाई खाते हैं, उसके अगले दिन अन्नकूट का प्रसाद बनता है। तो अन्नकूट में क्या है, मीठा भी होता है और कड़वा भी होता है। तो अन्नकूट का प्रसाद जैसे उसमें खीर, रसगुल्ले, जामुन आदि मीठे पदार्थ, और कड़वे पदार्थ जैसे मेथी का साग हो गया, करेले का साग हो गया, सभी एक साथ ही होते हैं ना, तभी इसको अन्नकूट बोलते हैं। तो मीठा भी और कड़वा भी दोनों के दोनों हैं तो भगवान के प्रसाद ही। बस हमारे मन को जो सुहाए वह भगवान का स्वरूप है, और जो नहीं सुहाए वो भी भगवान का ही स्वरूप है, और कुछ है ही नहीं। सृष्टि में कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी दिख रहा है, सत्य है या असत है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है। एक सेकंड रुकिए जरा, एक साधक का मैसेज आया है, उनको कुछ साइनिंग अप करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं उनको जरा फोन कर देता हूँ। वाजपेयी जी का मैसेज आया है, वो कर नहीं पा रहे हैं। एक मिनट, अभी तुम फोन फोन करना है तो मम्मी के फोन से। ओम प्रकाश वाजपेयी है तो मेरे ग्रुप में है ना। एक मिनट। हाँ, हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि जो कुछ दिख रहा है सृष्टि में, सबके सब भगवान ही है और कुछ नहीं है, सत्य भी असत और असत भी। देखो अब भगवान ने बोला है, देखो इसने बहुत एक अच्छी बात कही है भगवान ने। लास्ट में कहा है ना, सत सच्चा हम अर्जुन। सत सच्चा का मतलब सत्य सच्चा हम अर्जुन, मतलब सत्य भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। इसका मतलब ये है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो गीता में जगह जगह आएगा इसका, तो हम इसको थोड़ा अच्छी तरह समझते हैं। देखो देखो संसार में सत्य और असत के सिवाय कुछ भी है नहीं, सत्य और असत के सिवा। तो संसार असत है और उसमें रहने वाला परमात्मा तत्व सत्य है। हमने पढ़ा हुआ है, शरीर असत है और उसमें रहने वाला जीवात्मा सत्य है। शरीर और संसार नाशवान है, जीवात्मा और परमात्मा अविनाशी हैं। तो सब कुछ भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। अब देखो इसको हम कैसे समझे। हम सभी ने महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ देखा होगा। महामृत्युंजय अर्थ, महामृत्युंजय मंत्र हमने पढ़ा भी है कई बार। देखो महामृत्युंजय मंत्र भी लगभग ये सत्सच्चाम अर्जुन के बारे में बताता है। सत्सच्चाम कैसे बताता है, इसको हम समझते हैं। इसका क्या है महामृत्युंजय अर्थ, इसका हम उच्चारण करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो, तो क्या है श्लोक का अर्थ, देखो भगवान के इसमें देखो शिव जी का ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। इसमें क्या प्रार्थना हो रही है, पहले त्र्यंबकम। त्र्यंबकम का मतलब हे भगवान शिव। फिर त्र्यंबकम मतलब आप तीनों लोकों के अधिष्ठाता हैं, हम अज्ञानी आपके इस रुद्र रूप से घबराते हैं। त्रयंबकम मतलब त्रय प्लस अंबा, अर्थात एक सेकेंड जरा, एक सेकेंड रुकिए, वाजपेयी जी से बात हो नहीं पा रही है, जरा एक मिनट प्लीज। हाँ सर, हरे कृष्ण आप दोबारा ज्वाइन करो सर, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी लिंक में, अभी आप करके देखो हो जाएगा ज्वाइन।
नहीं सर, आप उसमें है ना जो नीचे माइक का ऑप्शन आ रहा है ना, उसमें जाके कीजिए एक बार ज्वाइन विद वो करके। नीचे जो लेफ्ट साइड में जो शुरू शुरू वाला जो ऑप्शन आता है ना नीचे, हाँ माइक में, उसमें ऊपर आएगा कि ज्वाइन विद वाईफाई और डेटा करके कुछ ऐसे आता है। उसमें आप ज्वाइन, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आवाज आने लग जाएगी। ठीक है सर, हाँ ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, माफ कीजिएगा। तो हम पढ़ रहे थे महामृत्युंजय अर्थ मंत्र का अर्थ पढ़ रहे थे हम। तो महामृत्युंजय हमने देखा कि इसमें मूलतः शिव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि ओम त्र्यंबकम यजामहे। एक सेकंड। तो अर्थात तीनों, त्रय प्लस अंबा का मतलब क्या, तीनों लोगों की आत्मा, माता और आंख भी आप ही है। अंबा माँ को ही बोलते हैं, दुर्गा माता का नाम भी अंबा है, हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। फिर आता है यजा महे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, अर्थात जो हमें अपने जीवन की अंतिम परिणति तक पहुंचाने वाले हैं, हमारी पुष्टि, हमारा वर्धन और सुगंधित सुष्टु सौंदर्य को प्रदान करने वाले हैं, ऐसी उस करुणामयी माता का हम यजन करें, जो हमें अपनी दाई गोद से उठाकर बाई गोद में बिठा लेती है। दाई गोद किसको बोला है, जीवन, जो भगवान ने जीवन दिया है। और बाई गोद किसको बोला है, मृत्यु, परलोक। जीवन माना जीवन या ये लोक, ये वाला लोक। और किसमें बिठा लेती है, दाई गोद से उठाकर बाई गोद, मृत्यु परलोक में बिठा देती है। अर्थात ये दोनों ही की दोनों गोद उस ममतामयी और करुणामयी माता की गोद है। जीवन भी गोद है और मृत्यु भी गोद है, लेकिन हम अज्ञ बालक इस बात को जान ही नहीं पाते और उस गोद को हम पहचान नहीं पाते। फिर कहते हैं ऊर्वारुक्मिव वंदनान नृत्योर मुक्षीय मामृतात, कि जिस प्रकार, इसका अर्थ क्या है, जिस प्रकार फल के पकने पर यह जीवन पूर्ण सुवासित हो जाए, जो करना था, जो जानना था, इसका मतलब क्या है सुवासित होने का मतलब, कि जो करना था, जो जानना था और जो प्राप्त करना था, अर्थात करना था मतलब कृत्य, कर्तव्य, जानना था ज्ञात ज्ञातव्य, और पाना था मतलब प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए, वह लता के बंधन से स्वतः टूट जाता है। जैसे ही जब फल पकता है तो लता के बंधन से टूट जाता है, हम हमको पता है फल। तो इसी प्रकार जब हमारा जीवन, हमारे उद्देश्य की हम प्राप्ति करने, मतलब हमारा जीवन रूपी फल पूरा पक जाए, तो अपना आप ही सहज रूप से मृत्यु के भय से स्वतः मुक्त हो जाए। तो अब देखो आप, जो महामृत्युंजय मंत्र है वो भी इसी का सब सच्चा अहम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब देखो इस चीज को हम और समझते हैं, क्या कैसे समझते हैं। एक पहले गीता में श्लोक भी आया है सेकंड चैप्टर में, नाथ तो विदिते भावो ना भावो विदिते सतः, अर्थात कि सृष्टि में सत का तो अभाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है और असत का भाव विद्यमान नहीं है। तो यह तो मतलब इस चीज को समझने के लिए हमको विवेक की जरूरत है। लेकिन जो सत सच्चाम की मतलब सत भी भगवान है और असत भी भगवान है। देखो हम ये किसी को बोले कि भाई सृष्टि में सिर्फ सत ही सत है, भगवान ही भगवान है और कुछ नहीं है, तो उसको समझने में थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक हम किसी को ये बोले कि भाई जो भी कुछ दिख रहा है, सत भी और असत भी, सबका सब भगवान ही है, तो इसमें उसको विवेक का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, ये समझने में थोड़ा आसान रहेगा। तो सत और असत में विश्वास मुख्य है, और सत्य और जो ये जो कहते हैं कि सती सत्य है असत नहीं है, इसमें विवेक मुख्य है। तो भक्त को क्या विश्वास, वो सब जगह भगवान को, हर चीज को वो भगवान में ही देखता है। सिया राम में सब जग जानी। तो विश्वास जो होता है वो, इसीलिए बोलते हैं भक्त को भगवान पाना आसान होता है, कि विश्वास विवेक से तेज होता है। देखो अब इसमें हमको क्या चाहिए, इसको क्या इसको देखो, एक पहले एक सीरियल आता था भारत एक खोज। भारत एक खोज में आप लोगों ने सुना होगा भारत एक खोज। तो भारत एक खोज में जो उसका टाइटल सॉन्ग था, उसमें क्या था, टाइटल सॉन्ग भी लगभग इसी चीज को बता रहा था कि सत्य भी असत्य भगवान है और असत्य भी भगवान है। देखो मैं जरा उस टाइटल सॉन्ग को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आएगा श्लोक।
कि जो श्याम बेनेगल जी ने बनाया था, भारत एक खोज, बहुत अच्छा सीरियल था। देखो मैं उसको कोशिश करता हूँ समझाने का आपको, उसको शेयर करने का स्क्रीन को। एक सेकंड जरा। शेयर तो करो। आप सुने इस चीज को। सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। सृष्टि का कौन है करता, करता है वाह करता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। नहीं थी मृत्यु की अमरता भी नहीं, नहीं था दिन रात भी नहीं, हवा भी नहीं, सांस थी स्वयमेव फिर भी, नहीं था कोई कुछ भी, परम तत्व से अलग या परे भी। कर वह जगह कवियों ज्ञानियों ने जाना, असत और सत का निकट संबंध पहचाना, पहले संबंध के किरण धागे तिरछे, परम तत्व उस पर ऊपर या नीचे,
वह था बटा हुआ, पुरुष और स्त्री बना हुआ, ऊपर दाता वही होता, पीछे बचता सदा हो गया। सृष्टि ये बनी कैसे, किससे आई है, कहाँ से, कोई क्या जानता है, बता सकता है? देवताओं को नहीं ज्ञान, वे आए सृजन के बाद। सृष्टि को रचा है जिसने, उसको जाना किसने? हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं जामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। हरे कृष्णा। तो आपने देखा कि जो श्याम बेनेगल ने वर्षों पहले जो सीरियल बनाया था, उसमें भी लगभग जो हम पढ़ रहे हैं ऐसा सच्चा आम, उसी का ही पूरा एज इट इज वर्णन किया है। कितना अच्छा उन्होंने ढंग से इसको पिक्चराइज किया है, बिल्कुल। तो उस चीज को जब हम बचपन में समझ में नहीं आती थी, अब गीता पढ़ने के बाद हमको पता लगता है कि इसमें कितनी गहरी बात छिपी हुई थी उस चीज में। वो चीज आज भी दिमाग में पहुंचती। मैं दोबारा स्लाइड शेयर कर देता हूँ जहाँ हम थे। हाँ, तो अब देखिए, अभी इसी बात को थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो इसके लिए क्या, अब हमको कैसे, मतलब इस सब कुछ भगवान ही है, तो फिर भगवान इस संसार चक्र से हम कैसे बचें, मतलब क्या करें? तो इसके लिए कबीर जी ने क्या, तो कबीर जी क्या बोलते हैं? कबीर जी क्या बोलते हैं संसार की हालत पे? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, अरे दो पाटन के बीच में ताबूत बचा न कोई। कि संसार रूपी चक्की में अहमता और ममता रूपी दो पार्ट हैं, और इनके बीच में व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। तो इस चक्की से बचने वाला कोई है। अब लेकिन जो उनके पुत्र कमाल थे, कबीर जी के पुत्र थे कमाल थे, वो उनसे भी आगे। वो क्या बोलते हैं जब उन्होंने उस द्वय को और आगे बढ़ाया? कैसे, क्या वो क्या बोलते हैं? अरे चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, कीले से जो लग रहा ताही काल न खा। कहते हैं कि भैया ये काल रूपी चक्की तो है, अब इसमें तो इससे बच तो सकते नहीं हम। तो इस बचने का क्या उपाय है? कि जो कीले से लगा हुआ है, जब चक्की चलती है तो जो गेहूं के दाने बिल्कुल कील के पास में आ जाते हैं वो नहीं पिसते हैं। तो कील कौन है यहाँ पर? मूल कौन है? जड़ कौन है? भगवान है। तो जो भगवान के पास होते हैं, जिन्होंने अपना मन संसार सृष्टि के मूल में, चक्की के कील अर्थात सृष्टि के मूल में, चक्की के मूल में, चक्की के कील में, सृष्टि के मूल में, वो कौन है? भगवान। भगवान से लगा कर रखा है
वह इस जीवन मरण रूपी जो पाट के दो पाटों रूपी चक्की है, इसमें पिसने से वह बच जाता है। तो ये श्लोक का अर्थ है। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, ये भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। इसके बाद भगवान आगे वर्णन करते हैं, त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोके मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। वो कहते हैं कि तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्र लोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य लोकों को भोगते हैं। देखो, यहाँ सकाम जो अनुष्ठान करते हैं उन मनुष्यों का वर्णन है। वो पाप रहित तो होते हैं, लेकिन जो भी वो पुण्य कर्म करते हैं वो फल प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। तो सोमरस क्या बोला है? देखो, सोमरस का मतलब ये नहीं जो हम समझते हैं, सोमरस का मतलब मदिरा नहीं है। सोमरस का सोमरस का अर्थ समझते हैं पहले हम। देखो, सोमरस क्या होता है? एक सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, सोमवल्ली। सोमवल्ली क्या होती है लता? उसमें जो शुक्ल पक्ष होता है ना, इसमें चंद्रमा बढ़ता है अपनी कलाओं में पूर्णिमा तक। तो जैसे जैसे चंद्रमा की एक दिन में एक कला बढ़ती है और पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती है, तो उसी प्रकार और कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे एक एक कला कम होते होते अमावस्या हो जाती है। तो ऐसे ही जो सोमलता जो लता होती है ना, सोमवल्ली, वो शुक्ल पक्ष में पूर्ण उसका डेली हर दिन के साथ एक पत्ता निकलता है और पूर्णिमा तक उसके 15 पत्ते निकल आते हैं। और कृष्ण पक्ष में फिर एक एक पत्ता गिरता है और अमावस्या तक पूरे पत्ते उसके गिर जाते हैं। उस सोमलता के रस को सोमरस कहते हैं। उसके रस को, उसको बोलते हैं सोमरस। ये नहीं जो हमने आज तक सोमरस समझ रखा है उसको सोमरस बोलते हैं, वो नहीं है। तो जो ये पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं ना, ये बहुत अच्छा रस पीते हैं। ये शराब वराब नहीं पीते, दारू वारू नहीं पीते। इसका अर्थ ये नहीं लगा ले हम कि सोमरस पी लिया तो बहुत अच्छा है। तो यदि इस लता का पूर्णिमा के दिन यदि कंद निकाले पूर्णिमा के दिन, तो वह बहुत श्रेष्ठ होता है। और धतूरे के सहित यदि इस कंद से जो पारद बांधेंगे देह पर, तो वो देह को लोहे की तरह मजबूत बना देता है, एकदम आयरन, एकदम वज्र बना देता है लोहे की तरह। तो यह रहता है सोमरस। तो जो यज्ञ करने वाले जो सकामी लोग होते हैं, वह उस सोमरस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करते हैं और फिर पीते हैं। इसलिए इनको क्या बोला यहाँ पे? सोमपा। त्रैविद्या माम सोमपा। सोमपा उनको बोलते हैं, सोमपा। तो जो ऐसे यज्ञ करते हैं और जो सोमरस पीते हैं, उनके स्वर्ग प्राप्ति में जो उनके नष्ट पाप होते हैं ना, स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक, मतलब स्वर्ग प्राप्ति जिनसे नहीं होती, ऐसे उनके पाप को नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। ये श्लोक में बताया है। लेकिन ये क्या, ये कौन से लोग हैं? ये सांसारिक मनुष्य हैं जिनकी सांसारिक चीजों में महत्व बुद्धि है। तो जब वो जो तीनों योद्धों में जो तीनों वेद जो है अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनमें जो काम कर्म बताए गए हैं और इनका इन काम कर्मों से कितने फल मिलते हैं, जब इनके बारे में सुनते हैं तो वो उसमें क्या स्वर्ग की प्राप्ति के बहुत साधन बताए गए हैं। तो स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और उसके लिए वो वेदों में सकाम जिनसे जिनसे फल मिले ऐसे यज्ञों के अनुष्ठान में वो लग जाते हैं। फिर क्या होता है? जब वो सरल लोग के दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं, फिर क्या होता है? इसको अगले श्लोक में बताते हैं। तेतं भुक्त्वा स्वर्गे लोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एव त्रैधर्ममनु प्रपन्ना गतागतं कामं लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। इतने सारे काम किए उसने, फिर भी कहाँ गए? वापिस मृत्यु लोक में आ गए। तो सकाम कर्म करने पर चाहे ऊंचे से ऊंचे लोक की प्राप्ति हो जाए, तब भी जन्म मरण का चक्कर छूटेगा नहीं। इसके लिए क्या है? जन्म मरण का चक्कर छोड़ने के लिए तो
निष्काम होने की ही जरूरत है। निष्कामता तो मानो सभी योगों की जड़ है। अब भगवान क्या कहते हैं, अनन्यश्चित अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम का मतलब अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति रक्षा। योग का मतलब भगवान से संबंध जोड़ना और क्षेम का मतलब कल्याण मैं वहन करता हूँ। देखो अनन्य का मतलब क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि केवल और केवल भगवान के शरण होना, उन्हीं का चिंतन करना, उन्हीं की उपासना करना और उन्हीं को प्राप्त करना, ऐसा दृढ़ भाव। अनन्य भक्त जैसे कुछ कौन कौन अनन्य भक्त के उदाहरण है, तो कौन कौन है, जैसे उत्तरा, माधव दास जी, सूरदास जी, ये सबके सब क्या है, अनन्य भक्त हैं। फिर आया है पर्युपास्ते। पर्युपास्ते का मतलब भली भांति उपासना करना। पर्यु उपासते, उपासते मतलब उपासना करना और पर्युपास्ते मतलब भली भांति उपासना करना। अर्थात जो अनन्य भक्त होते हैं वो सारे के सारे काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। अर्थात कि जो भी वो काम करते हैं, खाना चाहे वो खाएं चाहे पिए, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना, कुछ भी काम करें, वो सारे के सारे काम से उनसे भगवान की उपासना ही होती है। ऐसे भक्तों के लिए भगवान भी क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों का हित देखते हुए वस्तुओं की प्राप्ति कराते हैं और नहीं भी कराते। भगवान को पता है कि इस भक्त को किस चीज की जरूरत है, उसकी प्राप्ति करा देंगे, और नहीं है तो नहीं कराएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि तो सिर्फ कल्याण पर ही रहेगी। उनको पता है कि किस चीज से इसका कल्याण होने वाला है। और इसीलिए भक्त चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल, दोनों ही को भगवान का विधान मानकर दोनों में ही प्रसन्न रहता है। उसका यह अटल विश्वास होता है कि भगवान ने जो किया है ठीक है और उसी में ही मेरा कल्याण है। इसीलिए स्वामी जी भी कहते हैं, सदैव स्वामी रामसुख दास जी, कि देखो प्रतिकूल परिस्थिति से ज्यादा हमारे लिए कुछ भी कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में हमको भगवान याद आते हैं, तो हम उसको भगवान का प्रसाद माने, न कि प्रतिकूल परिस्थिति। वो भी भगवान ने हमारे कल्याण के लिए ही उस चीज का विधान किया हुआ है। अब भगवान देवताओं की पूजा करने वालों का द्वारा यहाँ पे बताते हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। हे कुंती नंदन, हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वो भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा इस चीज को कि हमको देवताओं की पूजा कैसे करनी चाहिए। देवताओं की पूजा करनी चाहिए, देवताओं की पूजा करने का मना नहीं है, लेकिन देवताओं की पूजा उनमें भगवान की सत्ता मानकर ही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही देवताओं को उनकी शक्तियां प्रदान करते हैं। देवता मैनेजर हैं और भगवान मालिक हैं। तो देव पूजा तो करें हम, लेकिन भगवान की सत्ता मानकर करें। अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा करें तो विष्णु जी की पूजा करिए, नहीं खाली लक्ष्मी जी की पूजा करें। विष्णु जी के बिना लक्ष्मी जी भला नहीं करेंगी, लक्ष्मी जी तो चंचल होती है। तो हर चीज में भगवान की सत्ता मानकर उनकी पूजा करें। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तुमाभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। तो भगवान उसी बात को कह रहे हैं कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी, कि संपूर्ण की सब चीजों का देव पूजा भी हम करें तो हमारा भाव भगवान की सत्ता की तरफ ही रहे। हर एक कर्म के जो असली भोक्ता हैं वो कौन है, भगवान ही है, भगवान को ही लग रहा है। तो ऐसा यदि हम करेंगे तो हमारा पूजन है, क्योंकि हम हर चीज को जब भगवान की सत्ता मानकर करेंगे तो फिर हम हर काम भगवान के लिए करेंगे, तो फिर हम कोई भी काम अवधि पूर्वक गलत तरीके से नहीं करेंगे। फिर तो हम कोई भी काम करेंगे कि जो भी काम आप कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, तो फिर कुछ भी करेंगे
वो हर काम भगवान की पूजा ही होगी। चाहे हम अपने शरीर को नहलाएं या खिलाएं या इसको सुलाएं या काम में लें, क्योंकि हमारा भाव सिर्फ अब हर काम में भगवान की पूजा करने का ही है, भगवान का काम करने का ही है। तो जो भी हम सांसारिक या पारलौकिक या लौकिक काम या परलौकिक काम कर रहे हैं, सबका सब काम हमारा भगवत पूजा ही हो जाएगा। देखो इसमें अब यहाँ तो भगवान बोल रहे हैं कि संपूर्ण जगत का भोक्ता स्वामी मैं ही हूँ, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, हम तो खुद ही अपने आप को सृष्टि का मालिक बन बैठते हैं। देखो इसी के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपके जो स्टडी मटेरियल दिया है उसमें भी है। हम इसमें डॉक्टर फ्रोक की कहानी लेते हैं। डॉक्टर फ्रोक, डॉक्टर फ्रोक का मतलब, डॉक्टर फ्रोक क्या थे साहब, कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक क्या हुआ, एक बार एक गांव में बाढ़ आई। बाढ़ आई तो क्या हुआ, गांव के कुएं में बाढ़ से समुद्र का जो मेंढक था गांव के कुएं में आ गया। अब जब गांव समुद्र का मेंढक आ गया तो वहां पे कुएं में जो एक मेंढक पहले से ही रहता था वो भी था। तो जो कुएं का मेंढक रहता है वो समुद्र के मेंढक से पूछता है, भाई समुद्र कितना बड़ा होता है क्या? तो मेंढक बोलता है वो तो बहुत बड़ा होता है समुद्र वाला। तो कुएं वाला बोलता है छलांग लगाता है। वो छलांग कैसे लगाता है, वो रहता है एक तरफ, वो थोड़ा सा एक छलांग लगाता है कि इतना बड़ा होता है, बोला नहीं इससे ही बड़ा। तो और 2 बार छलांग लगाता है, इतना बड़ा, इतना भी नहीं। फिर वो कुएं की एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ छलांग लगाता है, बोला इतना बड़ा, तो बोला इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो इससे क्या मतलब हुआ कि जो कूप मंडक है, जो कुएं का मेंढक है, वो अपने आप को, क्योंकि वो कुएं में रहता है तो उसको उसकी दृष्टि सिर्फ वहीं तक है। उसको लगता है कि बस यही समुद्र है, इससे ज्यादा कोई चीज क्या होगी। तो बस हम भी ऐसे ही हो रखे हैं। हमको थोड़ी सी यदि धन मिल गई, संपदा मिल गई, जमीन मिल गई, तो हम सोचते हैं कि हम तो हमारे पास तो बहुत सारी संपदा है, मालिक है, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। लेकिन लेकिन वो सब भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। सारी की सारी चीजें भगवान की ही हैं। इसलिए हम अपने आप को भोक्ता और स्वामी न माने किसी भी चीज का, हर चीज को हम भगवान का ही माने, भगवान के ही अर्पण करें, तभी हमारा हर चीज भगवान की पूजा होगी। देखो इसी गीत में एक मुचकुंद भगवान हुए हैं, मुचकुंद भक्त हुए हैं। वो जब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हे प्रभु, बड़े बड़े राजा नरपति अपने आप को इस पृथ्वी का मालिक समझते रहे, भोग्य समझते रहे पृथ्वी को, कि मैंने इतनी पृथ्वी का अधिकार जमा लिया, इतनी पृथ्वी पे राज्य कर लिया। लेकिन सबके सब आज काल के वश में होकर कोई कीड़ा बन गया, कोई विष्टा बन गया, या कोई राख का ढेर बन गया, इसमें बदल चुके हैं। और जो पृथ्वी है वो तो वही की वही है। तो हमारा कुछ भी नहीं है, जो है, जो जो भगवान ने दिया है वो भी छोड़ने वाले हैं हम, कुछ भी नहीं रहेगा। और भगवान का तो ये हमेशा था और हमेशा ही रहेगा। इसलिए हम अपने को इन चीजों का भोक्ता और स्वामी न माने, भगवान को ही हर चीज का भोक्ता और स्वामी माने। अब अगला श्लोक क्या बोलते हैं भगवान, यान्ति देवी व्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य जिस जिस भाव से पूजा करता है वह उन्हीं उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। देखो यदि हम देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या करेंगे, या पितर की पूजा करेंगे, तो मैक्सिमम वो क्या करेंगे, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो हमको अपने लोक में ही ले जाएंगे। और यदि हमने भूत प्रेतों का पूजन किया तो सकाम भाव से वो क्या करेंगे, ऐसे मनुष्यों की तो दुर्गति होगी, क्योंकि उनको भूत प्रेत की योनि ही प्राप्त होगी। तो जो जिस चीज की पूजा करेगा वो उसी को प्राप्त होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम उन सबसे ऊपर उठकर सिर्फ यदि मेरी सत्ता का अनुभव करोगे सब में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी पूजा मत करो, कि उन सब चीजों में यदि तुम मेरी सत्ता का दर्शन करोगे, मुझका ही अनुभव करोगे, तो फिर तुम मेरी ही पूजा करोगे और अपने वास्तविक अंशी कौन, परमात्मा, मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। इसलिए भगवान कहता है कि मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। सबकी पूजा करें, लेकिन सबने भगवत बुद्धि रखकर ही सबकी पूजा करें, तो फिर हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं और भगवान को प्राप्त कर लेंगे। पात्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदं भक्तु
प्रहत मश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान क्या कहते हैं कि जो भक्त पत्र पुष्प, अर्थात भगवान का कहने का मतलब ये है कि भक्त यदि श्रद्धा से भाव से उनको कुछ भी अर्पित करे तो भगवान उसको प्रेम पूर्वक खा लेते हैं। भगवान फिर ये नहीं देखते कि इसने मेरे को क्या चीज 56 भोग लगाया है या फिर सूखा पत्ता खिला दिया है। भगवान तो सिर्फ भाव के ही भूखे हैं। तो भगवान भक्त जो भी श्रद्धा से भगवान के अर्पण कर देता है, भगवान उसको प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। जैसे जब गजेंद्र था हाथी, गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ लिया मगर ने, तो सिर्फ उसने सरोवर का एक पुष्प भगवान को अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। शबरी ने झूठे बेर खिलाए भगवान को तो भी भगवान ने बहुत प्रेम से खाए। ऐसे ही जब विदुरानी ने उनको केले के छिलके खिलाने लगी केले की जगह, तो भगवान ने प्रेम पूर्वक खा लिया। और जब द्रौपदी और दुर्वासा की आपने कहानी सुनी होगी, जब दुर्वासा भोजन करने आए, द्रौपदी के पास कुछ भी नहीं था, तो भगवान दौड़े हुए आए उधर पांडवों को बचाने के लिए, दुर्वासा के श्राप से रक्षा करने के लिए, और द्रौपदी के पात्र में सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना बचा था। भगवान ने वही प्रेम पूर्वक खा लिया। अब भगवान का पेट भर गया तो पूरी सृष्टि का तो भरना ही था, सिर्फ होना ही था। तो भगवान इस चीज को नहीं देखता कि भक्त क्या खिला रहा है, वो भक्त का सिर्फ भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, आखिर हम कौन सा अपनी चीज खिला रहे हैं, हम तो भगवान की चीज को भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं। हमारी कोई चीज है क्या, भगवान ने हमको चीज दे रखी है और उसी को हम दे रहे हैं। हम वो तो भगवान ने सिर्फ हमको बड़ा बना दिया कि हम उनको खिला रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं। अदरवाइज तो भगवान को हम क्या खिला सकते हैं, भगवान ने हमको चीज दे रखी है, उन्हीं की चीज हम उन्हीं को दे देते हैं और बस अभिमान कर लेते हैं। तो देखो, जिस भगवान ने संपूर्ण त्रिलोकी को मात्र 2 पगों में नाप लिया है ना, इतने बड़े भगवान है, वो भगवान कितने सरल हैं कि वो पदार्थों की तरफ दृष्टि न रखकर सिर्फ भक्त के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। भाई हमको जो भी कुछ है भगवान का ही दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी चीज का त्याग कर रहे हैं, दे रहे हैं। हम तो भगवान की चीज को भगवान के अर्पण कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम सोचते कि मैंने किसी चीज का त्याग किया, भगवान को खिलाया है, तो हमें घमंड आ सकता है, अभिमान आ सकता है। लेकिन यदि हम अर्पण करने की भावना से भगवान को चीज अर्पित करेंगे तो फिर हमें घमंड अभिमान आएगा नहीं। भगवान को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में तो भगवान को तो सिर्फ प्रेम की ही आवश्यकता है। अब देखो थोड़ा और समझते हैं। यहाँ भगवान ने पत्र पुष्प फल और तोय माने जल, तोय माने जल होता है, इसका नाम क्यों लिया। देखो यह बोलकर भगवान ये बताना चाह रहे हैं, देखो जल से ही पत्र की उत्पत्ति होती है, पुष्प की उत्पत्ति होती है, फल की उत्पत्ति होती है। तो जल तो कारण है, एक तरह समझ लें, जल तो कारण है, तोयम जल कारण है और पत्र पुष्प फल जो उसके कार्य हैं। तो कहने का मतलब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि सृष्टि में जो भी कार्य कारण से उत्पन्न है, अर्थात जिससे जो भी उत्पन्न हो रहा है, कारण भी और कार्य भी, सबकी सब चीजें, मतलब इन चारों का नाम लेने से सारी सृष्टि के पदार्थ इन चारों के अंतर्गत आ गए। भगवान ने इनका एक तरह से उदाहरण के लिए दिया, इनका प्रतिनिधित्व करके दिया कि इन चारों चीजों से आप सब चीजों को समझ लो कि जिस तरह से जल से सब चीजों की उत्पत्ति होती है, इन तीनों चीजों की, ऐसी सृष्टि में जितने भी पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं वो सारे मेड़ से ही उत्पन्न होते हैं। तो सृष्टि में जो भी कुछ हो उसको भगवान के अर्पण हम कर सकते हैं, कर देना, भगवान के अर्पण उसको कर देना चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। देखो पीछे वाले श्लोक में क्या आया, वहां पदार्थों के अर्पण की बात आई, और इस श्लोक में क्या आया है, क्रिया के अर्पण की बात आई है 27वें श्लोक में। तो कर्मों को अर्पण करने, क्रिया के अर्पण की बात आई है। तो भगवान का क्या भाव है श्लोक में कि अपनी हर क्रिया को भगवान के समर्पित कर दे। जब भगवान को अर्पण करने पर मनुष्य के पास कुछ नहीं रहेगा, पदार्थ ही दे दिए, अपने कर्म भी दे दिए, तो फिर जब कुछ रहेगा ही नहीं तो उसका जो मैं और मेरापन है वो खत्म हो जाएगा। और ये मैं और मेरापन ही बंधन कारक है।
और जब सब कुछ अर्पण कर दिया तो फिर उसको पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। जिससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव है ही नहीं। और जब हम अर्पण अर्पण भी करें तो इस भाव से करें कि अर्पण में अर्पण करने वाला भी नहीं रहे, सिर्फ भगवान ही भगवान रहे, क्योंकि हम भी तो भगवान के अंश हैं। यदि हम सोचें कि हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो फिर दो सत्ता मान ली हमने। तो हम तो ये माने कि हम भी तो भगवान की अंश हैं, तो बस भगवान ही भगवान रहे, अर्पण करें तो फिर अर्पण करने वाला भी नहीं रहे। उनके अंश ही ने अंश को चीज दे दी बस। इसके लिए बस निरंतर भगवान की स्मृति बनाए रखें, उनकी लीलाओं का स्मरण करते रहें, नाम जप करते रहें, हमेशा भगवान की स्मृति, भगवान का इमेज हमेशा हमारे माइंड में बनी रहे, भगवान का ध्यान हमेशा रहे बस। तो फिर हर चीज भगवान को अर्पण हो जाएगी। शुभा, अब देखो इसमें एक प्रसंग आता है, हम इसको लेते हैं प्रसंग को। एक बार क्या था, ये जो था ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला श्लोक, एक बार एक बूढ़े ब्राह्मण थे, उनके पास 4 मंदिरों की सेवा पूजा का भार था। 4 मंदिरों की उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो 3 जगह तो क्या करते, सिर्फ जल छिड़कते थे और पत्र और पुष्प फेंक आते। और उन्होंने भोग के लिए क्या बना लिए थे, शक्करपारे क्यों बना लिए थे भैया, ताकि वो खराब नहीं होते। तो एक बार बना लिया तो महीने भर तक फिर उनका काम चल जाए आराम से, उनका भोग लगाते रहे। अब लेकिन वो शक्करपारे इतने कठोर थे कि भैया हमारे ठाकुर जी तो कोमलांगी थे, तो उनसे टूटे ही नहीं दांत से। तो लेकिन अब ब्राह्मण का भाव, तो जो हृदय उनका भाव देखकर वो बोलते हैं भैया कि भाई शक्करपारों का भोग तो लगा लूं मैं, लेकिन इनको फोड़ तो दो ताकि मैं इनको लगा लूं भोग है। तो वो बोले ब्राह्मण देवता कि यदि मैंने इनको फोड़ दिया, आपके पास तो सुदर्शन चक्र है, आप फोड़ लो इनको। तो बोलते हैं भैया सुदर्शन चक्र से यदि मैं इनको फोड़ दिया, सुदर्शन चक्र भी क्या बोलते हैं, सुदर्शन चक्र से बोले, वो भगवान बोलते हैं सुदर्शन चक्र से कि भैया जरा इन शक्करपारों को फोड़ दो ताकि मैं भोग लगा लूं। तो सुदर्शन चक्र क्या बोलता है भगवान से, बोलते भैया यदि मैंने इनको फोड़ दिया तो फिर मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा, मेरी धार भोटी हो जाएगी, मेरे वश का नहीं है। तो फिर भगवान कहते हैं फिर हम अपने दांतों से कैसे तोड़े। तो फिर वो क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं टूटते तो हम तो पंडित जी के भाव का ही भोग लगा लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ भगवान भाव के ही भूखे हैं और क्रिया के या पदार्थ के भूखे हैं नहीं। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुद्ध निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यह शुभ और अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के जो तुमने संचित तुम्हारे, तो यहाँ पे क्या है, शुभ और अशुभ कर्मों से मतलब क्या है, भगवान देखो अशुभ, यहाँ पर शुभ और अशुभ कर्मों का मतलब है कि जो हमने अनंत जन्म हमने जो ले लिए हैं, वहां से हमने जो इकट्ठे कर लिए अपने कर्म, शुभ और अशुभ कर्म, वो लेने चाहिए। क्योंकि जो भक्त होगा वर्तमान में तो क्या करेगा, जो यदि भक्ति में आ गया तो वो तो भगवान की आज्ञा के अनुसार ही कर्म करेगा। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करेगा तो शुभ कर्म ही करेगा, अशुभ कर्म करेगा ही नहीं। और यदि मान लो किसी कारण से वो अशुभ कर्म कर भी देगा तो भगवान जो उसके हृदय में विराजमान है वो उसके अशुभ कर्म को नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इस श्लोक में शुभ और अशुभ कर्मों से अर्थ है जो उसने अनंत जन्मों जो उसने ले चुका है, उसमें जो उसने उसके जो इकट्ठे हुए संचित हो गए शुभ और अशुभ कर्म, वो है इसका मतलब। तो भगवान कहते हैं कि मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से और शुभ और अशुभ कर्मों के मतलब हित और अच्छे और अशुभ मतलब खराब निषिद्ध कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सही सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सर्व से सर्वथा मुक्त हुआ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो देखो वस्तुतः वास्तव में जितने भी हमारे कर्म हैं वो किससे होते हैं, हमारे शरीर से होंगे, मन से, बुद्धि से या इंद्रियों से होंगे, हमसे नहीं होंगे। तो उनका जो फल होगा शुभ या अशुभ भी हमारे लिए नहीं होगा। तो हम उन फलों को भगवान के ही अर्पण कर दें और उन फल से अपना संबंध न जोड़ें, बस उसका फल हम भगवान के अर्पण कर दें और सुखी दुखी न हो, तो फिर हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। संपूर्ण कर्मों को भगवान, इसमें आया ना संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग युक्तात्मा, इसका मतलब यह है
कि संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम ही संन्यास योग है, कि हमने जितना जो भी कर्म किया सबके फलों को अपने भगवान के अर्पण कर दिया, वो संन्यास योग है। और जो समर्पण करने का, जो इस समर्पण योग से जो युक्त है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फिर संन्यास योग युक्त आत्मा। संन्यास योग से वो युक्त है। अब जो सांख्य, ये तो हुआ कर्मयोगी, और जो सांख्य योगी रहेगा वो क्या रहेगा? सांख्य योगी क्या करेगा? संपूर्ण कर्मों को क्या करेगा? संपूर्ण कर्मों को मन से, अपने शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार हैं, तो 9 द्वार वाले शरीर में संपूर्ण कर्मों को रख देगा और खुद अपने स्वरूप में स्थित रहेगा। अपने को और परमात्मा की सत्ता को एक ही अनुभव कर लेगा। कर्मों को अपने शरीर में रख दिया, बस वो अलग हो गया, और खुद अपने और अपने और परमात्मा को एक मानेगा, तो सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहेगा, वो सांख्य योगी हो गया। और जो भक्त रहेगा वो क्या करेगा? भक्त क्या करेगा? कर्मों के साथ जो उसने संबंध माना है ना, उस संबंध को ही भगवान में रख दिया बस। और जब कर्मों के साथ संबंध ही भगवान में रख दिया, तो फिर सब कुछ भगवान ही भगवान उसके लिए हो गया। ये श्लोक में डिफरेंस, तीनों में, तीनों की भक्ति का, तीनों के कर्मों को अर्पण करने का तरीका है। समूहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो मेरा कोई द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में भी है, वे मुझ में है और मैं भी उनमें हूँ। तो भगवान कहते हैं कि, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि देखो, अभी तक हमने पीछे पढ़ा 26 से 28वें श्लोक, उससे क्या शंका होती है कि भगवान तो उन्हीं को मुक्त करेंगे जो भगवान के समर्पित होते हैं। यदि ऐसा है तो जो भगवान को समर्पित नहीं हुए उनको मुक्त नहीं करेंगे, तो फिर भगवान तो दयालु नहीं हुए। दयालु तो उसको बोलते हैं जो उनकी पूजा करे या ना करे, हर किसी को भगवान को मुक्त करना चाहिए। तो इसमें भगवान की दयालुता और क्षमता कहाँ रही? भगवान की दयालुता और क्षमता कहाँ रही? ये हमको इसमें एक डाउट हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या आता है कि भगवान का क्या भाव है यहाँ पर? भगवान का तो भाव यह है कि भगवान को तो सभी प्राणी समान रूप से प्यारे हैं, चाहे वो उनका भजन करें या नहीं, भगवान को सब प्यारे हैं। लेकिन जो विषमता है ना, वो भक्तों के भाव को लेकर है, नहीं कि भगवान को लेकर। भगवान ने तो सबको छूट दे रखी है उनको प्राप्त करने की। अब कोई भगवान की आज्ञा के खिलाफ चले, उनके विरुद्ध चले, भगवान को अपने में माने नहीं, फिर संसार की सत्ता को ही माने, तो उसमें भगवान की गलती थोड़ी ही है। भगवान ने मना थोड़ी किया उसको उस चीज के लिए। तो यह तो भक्तों के ऊपर है कि भगवान को माने या ना माने, भगवान की नजरों में तो सबके सब बराबर ही हैं। यहाँ तक कि जो भगवान की जो ये प्रकृति है ना, अपना प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति है, ये भी प्राणियों का समान रूप से पोषण करती है। अरे सूरज का प्रकाश सबके लिए समान है या नहीं? सूरज ऐसा थोड़ी बोलता है कि भाई मैं इसको कम, ये तो ये दुष्ट आदमी है, इसको मैं नहीं दूंगा प्रकाश, और ये भक्त है तो मैं इसको ज्यादा प्रकाश दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। बरसात सबके लिए बराबर होती है कि नहीं? सबको समान रूप से जल मिलता है। तो भगवान ने, इवन भगवान की जो प्रकृति है वो भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो और फिर भगवान तो इस परा और अपरा दोनों से ही ऊंचे हैं, भगवान में तो दोनों ही नहीं है, फिर भगवान कैसे भेदभाव करेंगे? तो ये तो सिर्फ क्योंकि भक्तों ने भगवान से प्रेम कर लिया, तो ये भक्ति की विशेषता है, इसी कारण भगवान उनके सामने विशेषता से प्रकट है। यदि हम किसी चीज को शिद्दत से चाहेंगे तो फिर वो चीज हमारे सामने आएगी। तो ये भक्त की मानता है कि इसको भगवान दिख रहे हैं, इसमें भगवान की कोई वो नहीं है, भगवान तो सबके सामने बराबर से हैं, इसमें भक्ति ही बड़प्पन है। जैसे मान लो यदि किसी माँ के 2 बेटे हैं, एक पुत्र है, एक तो कुपुत्र है और एक सुपुत्र है, तो माँ की ममता तो दोनों के लिए बराबर ही है ना। अब कुपुत्र ये समझे कि माँ मेरा ध्यान नहीं रख रही, तो ये तो उसकी गलती है, वो तो उन दोनों बेटों के आचरण के कारण है। लेकिन माँ और बाप के लिए तो सारे के सारे बेटे बराबर ही रहते हैं। अरे जब गाय के थन है, गाय के थन में कीचड़ रहता है, तो वहां पर अब कीचड़ उसको खून पी रहा है दूध की जगह, तो कीचड़ की गलती, तो गाय की गलती थोड़ी ही है। वो चाहे तो दूध भी पी सकता है, लेकिन उसको तो वहां खून ही खून देख रहा है। तो यह जो विषमता है तो कीचड़ ने खुद ही बना रखी है, उसमें गाय की गलती थोड़ी है। तो चाहे तो अमृत रूपी दूध भी पी सकता है। अरे सूरज है, सूरज जब प्रकाश देता है, सूरज सूरज के प्रकाश को, प्रकाश बराबर है। अब एक यदि सूरज के प्रकाश के सामने हम ये लकड़ी का टुकड़ा लिया है तो वो रोक लेगा, कांच का टुकड़ा ले आएंगे तो उसमें से पार कर लेगा। और यदि हम उसमें आतिशी शीशा जो लेंस होता है, जो कि सूरज की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, तो वहां पे आग जल जाएगी।
तो यह अब तीन प्रकाश तो एक ही आ रहा है ना, लेकिन चूंकि उसमें अलग अलग तरीके से सूरज के प्रकाश को उन्होंने रोका तो उसने अलग अलग क्रियाएं करी। तो इसी प्रकार भगवान से जो जिस तरह से चाहेगा भगवान उसको उसी रूप में मिलेंगे। यदि कोई देवताओं की पूजा करेगा तो भगवान को देव रूप में मिल जाएंगे, अगर भगवान की पूजा न करके पितरों की करेगा तो पितर रूप में मिलेंगे, उनके रूप में मिल जाएंगे, और भूतों की करेगा तो उस रूप में मिल जाएंगे। जो भगवान को जिस तरह से भजेगा भगवान उसको उसी तरह से प्राप्त हो जाएंगे। अगर कोई खराब काम करेगा तो भगवान नरकों के रूप में मिल जाएंगे, अच्छे काम करेगा तो स्वर्ग के रूप में मिल जाएंगे सकाम भाव से, निष्काम भाव से करेगा तो भगवान उसका उद्धार मुक्त कर देंगे। तो इसमें भगवान की गलती थोड़ी है, भगवान ने तो हमको विवेक दे दिया, कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी, भगवान की गलती इसमें कुछ है ही नहीं। आप कोई सोचते कि अगर ऐसा है तो जो दुष्ट आदमी है उनको ही भगवान मिलते हैं, हम मिलते हैं, लेकिन मिलते कैसे हैं, उनको भगवान नरकों के रूप में मिलते हैं, वहां भी भगवान ही है। तो ये तो अब हमारी मर्जी है कि हम भगवान को किस रूप में पाना चाहते हैं, क्योंकि वहां भी भगवान उसका उद्धार करते हैं। नरक में उसके उसके पापों को काटेंगे तब उसका उद्धार करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेंगे, और कुछ और निष्काम भाव से कर्म किया तो स्वर्ग नरक दोनों से छुट्टी पा जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है कि जी ये यथा माम प्रपद्यन्ते सांस थे भजाम में हम। 4.11 में कहा है ना, चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, कि जो मेरे को जिस प्रकार से बचता है मैं भी उसको उसी प्रकार से प्राप्त हो जाता हूँ। तो भगवान सब प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण है, परंतु जो प्राणी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं भगवान उनमें विशेषता से प्रकट होते हैं। अब भगवान 30वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक अपनी जो उनकी प्राप्ति करते हैं 7 तरह के अधिकारी होते हैं, उनका वर्णन भगवान एक एक करके यहाँ पर करते हैं। पढ़ते हैं श्लोक को, 30वें श्लोक को। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव समन्तव्य वसीतो ही सह। कि अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छी कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। भगवान कहते हैं भाई जो भगवत प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। अब मान लो वैसे तो जो दुष्कृति मनुष्य होता है, खराब काम करने वाला मनुष्य होता है, भगवान के शरण नहीं होता है, लेकिन यदि वो भी भगवान के भजन में लगना चाहे तो भगवान की तरफ से उनको मनाही है नहीं। किसी भी पाप में दुर्वासनाओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान की प्राप्ति नहीं होने दे। अरे स्वामी जी कहते हैं कि भैया मनुष्य जन्म जो मिला है ना, इसमें इतना सामर्थ्य है कि एक बार नहीं हम 10 बार भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जरूरत क्या है, जरूरत है तो बस हमको अपनी अहमता को परिवर्तित करने की जरूरत है अंदर से, बस कि हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे अपने हैं। बस ये मान लें कि हम भगवान के हैं, इतना हमने परिवर्तन कर लिया तो बस फिर भगवान हमको मिल जाएंगे। बस हमको जैसे मान लो किसी कन्या का विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद में विवाह होते ही क्या वो मान लेती है ना कि मैं तो पति की हो गई, उसके लिए कोई इसको और थोड़ी करना पड़ता है कि 7 फेरे पड़े और वो हो गई पति की बस। तो उसके लिए उसको किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है, अगले दिन वो पति की हो गई, बस उसने अपनी अहमताएं मान लिया। इसी प्रकार जब मनुष्य की अहमता में ये होता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान के साथ हो जाएगी तो उसकी अहमता बदल जाएगी। और इसी अहमता के बदलने को क्या बोलते हैं इसमें श्लोक में, अनन्य भाव आया है ना। अपनी चेतु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, माम अनन्य भाव। इसी अनन्य अहमता के बदलने को बोलते हैं अनन्य भाव, कि भगवान के साथ एकता करना, बस अंदर से अपने को भगवान का मान लेना कि भगवान के सिवा और किसी का आश्रय हो नहीं। देखो दुराचारी मनुष्य कभी भी किसी भी कारणवश भगवान का भक्त बन सकता है, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं। जैसे वाल्मीकि ऋषि थे, बहुत बड़े डाकू थे पहले, और वो उन्होंने फिर रामायण लिखी। अजामिल बहुत बड़ा डाकू था और उसने भगवान की प्राप्ति करी। सदन कसाई, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने, जितने दुष्ट थे वो उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। ये क्यों हो सकता है, ये देखो किसी भी कारणवश बन सकता है। मान लो उसको अंत समय में कभी देव प्रेरणा हो जाए, या उसके सामने कोई ऐसा विपत्ति आ जाए, कुछ भी आ सकता है, तो भगवान की प्रेरणा से कभी भी उसका भाव चेंज हो सकता है। भगवान के यहाँ खुली छूट है, बस उसको अहमता बदलने की जरूरत है। जैसी उसकी अहमता बदली हो भगवान का भक्त हो सकता है। देखो तुलसीदास जी ने भी कहा, देखो हर किसी में सत्य भी है और असत्य भी है, हर हमें दोनों तरह की बुद्धि है। बस हमको यह है कि हमको किस चीज का यूज करना है, किस चीज को जगाना है। तुलसीदास जी ने क्या बोला है,
सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस्क्याई। कि हर किसी की हृदय में सुमति और कुमति दोनों रहती हैं। तो भगवान की दृष्टि किस पर रहती है? मनुष्य के भाव पर रहती है, आचरण पर नहीं। बस अंदर से उसने मान लिया तो भगवान ने उसको अपना लिया। रहती न प्रभु चित चूक किए की, कहते सुरति से बार ये की। कि प्रभु के अंदर जो हमने चूक की है ना, गलती करी है, उसकी वो नहीं देखते, बस वो तो हृदय का भाव देखते हैं। बस यदि हमारे भाव शुद्ध होंगे तो भगवान की प्राप्ति क्या है? भगवान की प्राप्ति हमारे कर्मों से नहीं होगी, भगवान की कृपा पर ही निर्भर होगी। और उसके लिए क्या है? बस हमको हमारे भाव शुद्ध करने पड़ेंगे, बस भाव से भगवान के अर्पण होना पड़ेगा। और यदि हमारे भाव शुद्ध हो गए तो फिर हमारी जो क्रिया है वो अपने आप ही शुद्ध हो जाएगी। पहले क्रिया को शुद्ध नहीं करना, पहले भाव को शुद्ध करना है। यदि हमारे भाव शुद्ध हो जाएंगे तो हम जो भी काम करेंगे वो फिर शुद्ध होगा ही। और यदि किसी कारणवश यदि अशुद्ध हो भी गया थोड़ा बहुत, तो फिर भगवान उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव को ही ग्रहण करते हैं। बस इसी चिंता न करें और बस गाते रहें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे अपने हैं। बस अपनी अहमता में बिठा लें, मैं आपको भूल नहीं, आप मुझ पर दया करो, आप मुझ पर कृपा करो। नारायण नारायण नारायण। फिर 32वां श्लोक पढ़ते हैं। या स्लाइड थोड़ी आगे चली गई। 32वां श्लोक भगवान कहते हैं, मामी पार्थेगा व्यपाश्रित्य ये पीस्यु पापयोनियः, स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेपि यान्ति परां गतिम्। हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हो तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हो, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि इससे पहले भगवान ने एक श्लोक और बोला था, हम छोड़ दिए थे। हाँ, 31वां श्लोक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। देखो, इस श्लोक में बहुत ही अच्छे भाव हैं कि जीव तो है सदा से ही परमात्मा का अंश, और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया तो फिर उसको धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। वह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत की तुरंत उसी क्षण, जिस क्षण उसने भगवान की प्राप्ति का निश्चय कर लिया, उसी की क्षण वह धर्मात्मा हो गया। उसमें कोई देर है ही नहीं। ये नहीं कि हम आज कर लेंगे, 10 साल बाद कर लेंगे, 20 साल बाद कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। उसी क्षण उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। जब उसका गीता से परिचय हो गया, उसी बात को भगवान की प्राप्ति का निश्चय कर लिया, वही हमारा वास्तविक जन्म है ना। तो उसी क्षण वो धर्मात्मा हो जाता है। ये तो उसको संसार का उसने संबंध मान लिया था, तभी उसके अंदर पापीपना आ गया था। और जैसे ही उसने अहमता बदली, वो क्या हो गया? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा बन गया। और फिर क्या भगवान बोले हैं कि हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। क्यों भगवान ने प्रतिज्ञा खुद क्यों नहीं करी? अर्जुन से करवाई है, क्योंकि भगवान खुद की प्रतिज्ञा तो भगवान भक्तों के लिए तोड़ देंगे, लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा को लाज रखने के लिए भगवान कुछ भी कर गुजरते हैं। हमने देखा है ना भीष्म जी का एग्जाम्पल। भीष्म जी की प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए भगवान ने खुद की प्रतिज्ञा तोड़ दी और शस्त्र उठा लिया, रथ का पहिया उठा लिया। तो भगवान भक्त की राह देखने कुछ भी करते हैं। इसीलिए इस बात के लिए कि वो दुराचारी मनुष्य को भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है और निरंतर वो तुरंत भगवान को प्राप्त हो जाता है, ऐसी प्रतिज्ञा भगवान ने अर्जुन से करवाई। तो भगवान हमेशा भक्त को बड़ा बनाते हैं, यही भगवान की मानता है। जैसे जब राजा बलि के आगे भगवान हार गए, है ना, और क्या बन गए? वर्धने के बाद में उनके द्वारपाल बन गए। और जब जैसे बाली उनके शरण में आया, तो भगवान ने उसके पापीपने को भूल गए और उसे अपना अचल राज्य देने को तैयार हो गए। लेकिन फिर भी बाली भगवान के भक्त थे, तो बाली ने उसकी जगह क्या किया? बाली ने उसकी जगह भगवान की गोद में दुर्लभ मृत्यु स्वीकार करी। जब बाली को मारा था ना भगवान ने, तो जैसे ही बाली
उनकी शरण में आया तो भगवान भूल गए सब कुछ उसका किया दिया और बोला भाई ठीक है तुमको दोबारा मैं जीवित कर देता हूँ, तुमको राज्य भी दे देता हूँ। लेकिन बाली ने क्या बोला, अब तो मैं आपकी गोद में आ गया, बस इससे बड़ा क्या होगा मेरे लिए। तो उन्होंने बस भगवान की आपकी गोद में यदि मेरे को मृत्यु मिल रही है तो इससे बड़ा चीज क्या है। बस तो उन्होंने भगवान की गोद में दुर्लभ मृत्यु स्वीकार की। ऐसे ही जब कालियानाग का मर्दन किया भगवान ने तो कालियानाग ने भगवान की स्तुति की है। और फिर क्या बोलते हैं कालियानाग कि भाई इसमें आप जो भी कुछ मेरे अंदर है, जो भी कुछ दिया है वह तो आपने ही दिया है। अब यदि मेरे अंदर जहर है, विष है, तो वो भी आपका ही दिया हुआ है, तो मेरा क्या दोष है। तो देखो ऐसी जब कालियानाग ने सरलता से बातें करी तो फिर भगवान भी उसके आगे हार जाते हैं। बस तो बस भगवान तो भक्त के आगे हमेशा हारे हुए ही बैठे हैं, बस भगवान को तो हराने वाले की इंतजार है, चाहिए उनको हराने वाला। हार के भी हो, हार के ही खुश होते हैं भगवान। अब 32वां श्लोक पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर दुराचारी का वर्णन किया। अब जो अगले अधिकारी हैं, 4 अधिकारी कौन है भगवान की प्राप्ति के, उनका वर्णन करते हैं श्लोक में। मामी पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं भगवान, देखो पाप योनि वाले हों, पाप योनि का मतलब जो अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनि में पैदा हुए हैं उनको भगवान ने क्या बोला है, पाप योनि वाले। भाई इस जन्म के जो पापी हैं उनको तो दुराचारी कह सकते हैं, लेकिन भगवान ने बोला है पाप योनि। तो जो अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए इस जन्म में नीच योनि में पैदा हुए उनको भगवान ने पाप योनि कहा है। तो भगवान ने कहा उनको भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर पाप योनि शब्द में कौन कौन सी योनि हो सकती है, जैसे असुर योनि है, राक्षस योनि है, पशु योनि है, पक्षी योनि है, ये अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नीचे की योनियों में पैदा हुए हैं। तो ये सभी की सभी भगवान की भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। अर्थात अर्थ क्या है कि भगवान की भक्ति में नीची से नीची लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक सबके सब प्राणी अधिकारी हैं। भगवान की दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा है नहीं। जो भी हृदय से भगवान को चाहता है वो सबके सब भगवान की भक्ति के अधिकारी हैं। बस उनको जैसे भगवान के सम्मुख हुए वो पवित्र हो जाता है। जैसे अंगारा होता है, ये रविंद्र जी हैंड रेज कर रहे हैं। रविंद्र जी आप थोड़ा सा अभी क्लास के बाद में 5 मिनट बाद फिर हम बात करते हैं ना, थोड़ा सा आप धैर्य धारण करो। यदि कोई टेक्निकल समस्या हो तो बताइए आप, फिर करते हैं मन बात। भाई कोई चैप्टर होने वाला है। तो पाप योनि देखो शब्द में असुर, राक्षस, पशु पक्षी सब सब लिए जाते हैं। तो जो भी भगवान को चाहता है हृदय से वो सबके सब भगवान की भक्ति के अधिकारी है। जैसे जो अंगारा होता है, कोयला, अंगारा जैसे ही अग्नि से दूर होगा वो कोयला बन जाएगा, काला हो जाएगा। और यदि हम जैसे ही उसको आग में रखेंगे तो वो चमक उठेगा। तो ऐसे ही जो भगवान का अंश, जीव क्या भगवान का अंश है, वो चमक ही रहा है हमेशा। उसमें कालापन क्यों हुआ, वो आग से दूर हो गया। आग अर्थात भगवान को मान ले तो आग से दूर हो गया। तो जैसे ही भगवान से दूर हुआ तो वो हम जीव में अपवित्रता आ गई, कालापन आ गया। और जैसे ही भगवान के सम्मुख हुआ वो लाल हो गया। तो जैसे जीव भगवान के सम्मुख हुआ उसकी जो अपवित्रता है वो मिट जाती है। ऐसे ही किसी भी कोई भी वर्ण आश्रम हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, और चाहे कोई भी स्त्री ही हो, सबके सब भगवान के शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परम गति को प्राप्त होती है। इसका मतलब ये नहीं है श्लोक में कि हमने स्त्री को नीचा बताया है, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो भगवान कह रहे हैं कि कोई भी योनि हो, किसी भी तरह का हो, है ना। स्त्री को नीचा नहीं बताया बिल्कुल इस श्लोक में, तो कि स्त्री वैश्य शूद्र, ये वैश्य को नीचा बता दिया, शूद्र को नीचा बता दिया। भगवान कहते हैं कि मतलब देखो ब्राह्मण और क्षत्रिय तो क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण का काम क्या है, ज्ञान देना, है ना, संसार को दिशा दिखाना, और उसके लिए नियम भी बहुत हैं। वैश्य और जैसे जैसे आते जाएंगे क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, तो उनके नियम कम होते जाएंगे। तो हर वर्ण की जरूरत है, हर की जरूरत है। तो हर स्त्री में समर्पण भाव स्वभाव से ही होता है। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि कोई भी योनि हो, अगर ऐसा होता तो फिर स्त्री को भगवत प्राप्ति का अधिकारी बताते ही नहीं भगवान, ठीक है। लेकिन स्वभाव से, शरीर से, शारीरिक रचना हर किसी की अलग अलग है, तो और स्त्रियों को कोई नीचा ना समझे, इसलिए भगवान ने बोला है कि चाहे कोई वैश्य को नीचा ना समझे, कोई शूद्र को नीचा ना समझे। इसीलिए भगवान ने बोला है कि चाहे वो किसी भी योनि का हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, सबके सब मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं।
तो इस प्रकार 32वें श्लोक तक भगवान ने 5 प्रकार के अधिकारी का वर्णन किया, दुराचारी, पापयोनि, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र। अब 33वें श्लोक में भगवान शेष 2 बचे हुए अधिकारी का वर्णन करते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्त अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं। तो इसमें कहना ही क्या है, इसलिए इस अनित्य और सुखरहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। देखो क्या होता है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण का जो स्वभाव से जो उसका कर्म होता है वो भगवान की पूजा पाठ करना है। तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब भगवान की प्राप्ति भगवान के सम्मुख आसान होती है। इसीलिए भगवान को 32वां श्लोक बोलना पड़ा, क्योंकि वैश्य और शूद्र उनको भगवान ने उनके वर्ण के काम दूसरे रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों से वो भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूजा करने वाला ब्राह्मण ही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। अरे जो वैश्य शूद्र हैं, समाज की शुद्ध समाज की सेवा करके, वैश्य को जो भगवान ने काम दिया है वो करके, स्त्री को कुछ और काम करके, सबके सब उनकी प्राप्ति अपने कर्मों से कर सकते हैं। कोई अपने आप को छोटा ना समझे, इसलिए भगवान ने वो श्लोक वहां पर बोला है। तो भगवान क्या बोलते हैं, ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो, वे परम गति को, तो भगवान कहते हैं जब वो लोग भी भगवान को प्राप्त हो जाएं, तो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं वो तो आराम से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। उसमें तो कहना ही क्या है, उसमें तो है ही क्या। इसलिए तुम इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। तो भगवान यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो, पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय जो कि भगवान के भक्त हैं, यदि ये भी भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं तो इसमें आश्चर्य कैसा। यह मनुष्य जन्म क्या है, अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म मनुष्य जन्म। और यह यदि हम सोचे, अगर हमने इसमें भगवान के अनुसार नहीं चले तो फिर हम वापस 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो हमारा प्रथम जन्म भी हो जाएगा। तो यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है, पर क्या है, अनित्य है, क्षणभंगुर है तो पवित्र, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन अनित्य है क्योंकि शरीर तो खत्म होने वाला है, क्षणभंगुर है। इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान का भजन करके अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में सुख नहीं है, क्यों, इसलिए इस शरीर के मिलने पर सुख भोग के लिए हमको ललचाना नहीं चाहिए। और क्योंकि संसार के किसी भी बड़े से बड़ा सुख मिल जाएगा तो वो सुख भी हमें हमेशा रहने वाला नहीं है, तो वस्तुतः वास्तव में सुख है नहीं। तो मनुष्य शरीर क्यों मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो भगवान हमको हमेशा बस अपना उद्धार करने के लिए लग जाना चाहिए। भगवान से यदि हम दूर हो गए तो फिर हमको ऊंचे से ऊंचा सुख भी नहीं मिलेगा। अब भगवान ने 31 से लेकर 33वें श्लोक तक अपनी प्राप्ति के 30 से लेकर 33वें श्लोक तक अपनी प्राप्ति के 7 अधिकारी का वर्णन किया। अब वो भगवान का भजन, कौन सा भजन करें, उस भगवान का भजन किस तरह से करें, उस चीज को भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। यह श्लोक मान लो कि एक तरह से गीता जी का सार ही है। यदि हमने इस श्लोक को समझ लिया तो ये मान लो कि पूरे की पूरी गीता के भाव प्रकट हो गए। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वेव महात्मानं मत्परायणं। क्या कहते हैं भगवान, भगवान कहते हैं कि तू मेरा भक्त हो जा। मन मना मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन मना, मुझ में मन वाला हो जा। और मद्याजी माम नमस्करू, मद्याजी का मतलब क्या है कि मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। फिर क्या कहते हैं, माम वेश्यसी, मामे वेश्यसी मुझसे महात्मा मत परायण। इस प्रकार अपने आप को लगाकर, मेरे साथ लगाकर, मेरे परायण होकर, मत परायण मेरे परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो देखो, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए तो कोई भी शत्रु या मित्र नहीं है, उनके लिए सभी प्राणी समान है। और यदि दिक्कत यही है कि यदि हमको कोई बिना प्रयास की वस्तु मिल जाती है ना, तो हमको उसकी कीमत समझ में आती नहीं है। और भगवान ने तो बस अपनी प्राप्ति के लिए थोड़ी सी आवश्यकता बताई है। वो क्या बताई है, अपनी अहमता का रूपांतरण बताया है कि बस मेरी अहमता को चेंज कर ले तो मेरे को मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हम छोटी सी चीज को समझ नहीं पाते कि यार इतनी छोटी सिर्फ अहमता से भगवान मिल जाएंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा, तो इसीलिए भगवान ने उस चीज को थोड़ा डिटेल करके बताया श्लोक में। अहमता कैसे चेंज होगी, मन मना, उसी चीज का एक तरफ से अहमता चेंज करने की बात ही है पूरे श्लोक में। आप देखना, मन मना कि अर्जुन
तू सिर्फ मुझ में मन लगा ले। मन वही लगता है, कहाँ मन लगता है? जहाँ अपनापन होता है, प्रियता होती है। और प्रियता कहाँ पे होगी? प्रेम कहाँ पर होगा? जहाँ पर संबंध होगा। हम किसी में संबंध मानेंगे तभी प्रेम करेंगे ना। तो फिर क्या करें? भगवान से अपना संबंध बना ले। और भगवान से हमारा संबंध ऐसा थोड़ी है नहीं, वो तो है ही, लेकिन हमको सिर्फ पहचानना है। भगवान से किसी भी तरह संबंध बना ले, उनको पिता बना ले, बेटा बना ले, बाप बना ले, सखा बना ले, कुछ भी बना ले, दादा बना ले। तो बस भगवान को अपना, भगवान से अपना संबंध बना ले और उसको पहचान ले, भगवान के साथ संबंध को। और अपने मन को भगवान में कैसे लगाएं? मन को भगवान के नाम जप में, भगवान की लीला के श्रवण में लगा दे। फिर क्या बोलता है? मत भक्त है कि सिर्फ मेरा भक्त हो जा, अर्थात हे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे अपने हैं, मैं आपको भूल नहीं, कि सिर्फ मेरा भक्त हो जा, बस सिर्फ हर चीज में तू मेरा ही देख, मेरी भक्ति कर। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति में सिर्फ और सिर्फ संबंध की ही मुख्यता है। भगवान और किसी को नहीं देखते, संबंध को देखते हैं। किसी भी साधन से, चाहे कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से या हठ योग से, किसी से भी हम साधना करें, लेकिन जब तक भगवान के प्रति भक्ति होगी, प्रेम, भक्ति प्रेम या अनुराग नहीं होगा, तब तक काम बनेगा बस। तो हम भगवान से प्रेम का संबंध बना लें। फिर है मध्याजी। मध्याजी का मतलब मेरा पूजन करने वाला हो जा, अर्थात जो भी तू करता है, पूजन करने का मतलब ये नहीं कि पूजा वैसे करता रहे, कि जो भी तुम काम करते हो, खाना पीना, सोना जगना, आना जाना, काम धंधा जो भी करते हो, वो सबको मेरी पूजा समझ, मेरा ही काम समझ। फिर है माम नमस्करू, कि मुझे नमस्कार कर। इसका मतलब है कि मेरा जो कुछ भी विधान हो, मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए विधान करता हूँ, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अच्छा हो या खराब हो तुम्हारे लिए या सामान्य हो, उसमें तुमको प्रसन्न रहना है, तो तुम प्रसन्न रहे, बस इसके लिए क्या करना है। और भगवान के जो विग्रह रहता है ना, मूर्ति रहती है, उसमें हम भी जब भी भगवान के विग्रह को देखें, तो हम वहां पे साक्षात भगवान को देखें, उनको साष्टांग दंडवत करें भगवान को देखकर। तब उसका मतलब यही है कि माम नमस्ते, मतलब हर जगह भगवान को देखें बस, और भगवान के उसमें, भगवान के हर एक विधान में हम प्रसन्न रहें। फिर भगवान ने बोला मत परायण, कि एक भगवान के सिवा और किसी का आश्रय न हो। मत परायण, की मेरा ही आश्रय ले और किसी का आश्रय तुम लो मत। ऐसा करने से तुम मुझको ही प्राप्त होगा। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है? बस हमको अपनी अहमता भी हमने चेंज कर दी। हमने सिर्फ ये मान लिया कि मैं भगवान का हूँ और मैं किसी का नहीं हूँ, भगवान ही मेरे अपने हैं। यदि हमने अहमता चेंज कर दी तो ये सबकी सब चीजें अपने आप ही आ जाएंगी, क्योंकि फिर हम भगवान के भक्त हो ही जाएंगे। हमारा मन, जो हमारी अंदर से हम भगवान के हो लिए, तो फिर हमारा सबका सब कुछ, जो भी हम काम करेंगे, हमारा मन, हमारी भक्ति, सब कुछ भगवान का ही हो जाएगा। ऐसा करने पर तो मुझको ही प्राप्त होगा, भगवान ये कहते हैं। देखो वास्तव में तो क्या है, यदि हम भक्तों की पूजा भी करते हैं ना, तो भगवान की पूजा हो जाती है। तो हम, भगवान कह रहे हैं कि तुम भक्तों की यदि पूजा करोगे तो भगवान की पूजा कैसे हो जाएगी? ऐसे भक्तों की, क्योंकि जैसे मान लो यदि गर्भवती माता है, अब गर्भवती माता के अंदर जो बच्चा है, यदि उसको हमको भोजन कराना हो, तो फिर किसको देंगे हम भोजन? उसकी माँ को देंगे। माँ को देंगे तो बच्चे को मिल जाएगा। इसी प्रकार भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं। यदि हमने भक्त की पूजा करी तो भगवान की पूजा भी हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार हमारा 34वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राज योगो नाम नवमो अध्याय। तो आज हम यहीं तक लेंगे। 9वें अध्याय, रात्रि हो चुकी है। अब रविंद्र जी से को मैं अनम्यूट करता हूँ, वो कुछ बीच में हैंड रेज कर रहे थे। हाँ रविंद्र जी, अब अरोड़ा साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा सर। हाँ सर, हरे कृष्णा। ये जब भगवान की कारण करुणा कृपा है, 30 से लेकर 33 के अंदर जो भी श्रेणी में जो दिए गए हैं, जीवन भर तो पाप की है और प्रतिज्ञा कर ले, संकल्प कर ले कि अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा। इससे बड़ी कारण दयालुता क्या हो सकती है भगवान की? मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई दयालुता करुणा नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर एक भ्रम आया है कि जब स्त्री, वैश्य, शूद्र ये व्यक्ति 30 में भी कवर हो सकते हैं। श्लोक संख्या 30 में, श्लोक संख्या 30 में भी कर सकते हैं।
हाँ फिर अलग ही खा- 30 में क्यों, देखो 30 में और क्यों हो जाएंगे, 30 में उन्होंने बोला है कि दुराचारी से दुराचारी, है ना। तो दुराचारी को स्त्री भी हो दुराचारी सकती से है, लड़की भी दुराचारी, हो सकती है। दुराचारी का मतलब जो अभी देखो दुराचारी और उन्होंने तो क्या बोला, दुराचारी बोला, और 32वें श्लोक में बोला पाप योनि वाले। तो मैंने देखो हाँ, बताया था अंतर। दुराचारी का मतलब जो इस जन्म में खराब काम कर रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल किसका लिया, वाल्मीकि, वाल्मीकि का लिया, अजामिल का लिया। अजामिल बहुत बड़े डाकू थे, ठीक है। उनके संतों ने उनके बेटे का नाम नारायण रखवा दिया, ठीक है। उन्होंने अंत समय में नारायण नाम लिया और उनकी मुक्ति हो गई। वाल्मीकि बहुत बड़े डाकू थे, बाद में वही उसी जन्म में वो संत बन गए। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि उसी जन्म में भी जो दुराचारी व्यक्ति है ना, वो भी मेरी प्राप्ति कर सकता है यदि उसका भाव चेंज हो गया, उसने पहचान लिया अपने आप को। और जो पाप योनि वाले, जो पुराने जन्मों के जिनके पाप कर्म इकट्ठे हो रहे हैं, संचित हो रहे हैं, वो भी मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवान ने हर अलग अलग चीजें बोली है। मेरा प्रश्न जो है स्त्री वैश्य शूद्र, तब उसके बाद तथा लगा है। तथा का मतलब अलग श्रेणी हो गई, तथा लगने के बाद तो अब पाप योनि तो हाँ, पाप योनि अलग हुई और स्त्री व शूद्र अलग हो हो गई। गई, हाँ अलग हो गई। हाँ हाँ, तो तो स्त्री व जो शूद्र को पाप योनि में नहीं मानेंगे। पाप योनि अलग चीज है। मैंने हाँ बताया ना, तो 7 तरह के अधिकारी हैं। एक तो दुराचारी हो गया, मेरा प्रश्न एक जो पाप है योनि हो गया, जी स्त्री हाँ, हो गया 3, वैश्य 4, शूद्र 5, फिर ब्राह्मण और नहीं क्षत्रिय, नहीं, ठीक स्त्री है। को अलग से दिखाने का, स्त्री 4 को तो वर्ण हो अलग गए, से, जी हाँ एक स्त्री हो गए 5, एक पाप योनि 6 और एक दुराचारी 7, ये हो गए, ठीक है साहब। तो भगवान ने कुल मिलाकर सबका सबको सबके लिए बोल दिया है कि कोई हर एक तरह का, मतलब भगवान का भाव यही है कि हर एक व्यक्ति कैसा भी हो, वो किसी भी योनि में हो, किस तरह का भी हो, चाहे पहले के पाप करके आया हो, चाहे इस जन्म में वो पाप कर रहा, कर्म कर रहा हो, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, हर तरह का व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। बस उसको अपनी अहमता चेंज करना, भगवान ये कहना चाहते, उसको निश्चय करना है भगवान प्राप्ति करने का, मूल भाव यही है। दूसरा प्रश्न, दूसरी बात है, जीवन संगीत किताब है अपनी, इसमें पृष्ठ संख्या 153 हाँ में व्याख्या दी है चतुर्युगी की। हाँ, बताइए। चतुर्युगी की व्याख्या दी है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हाँ चारों नाम लिखे, नीचे लिखा चारों युग क्रमशः 4, 32, 8, 64, 12, 96, 17, 28। हम्म, तो मेरे ख्याल से ये उल्टा होना चाहिए। क्या? क्रमशः लगा रहे हैं ना अपन, तो 17, 28 पहले आना चाहिए, फिर 12, 96 आना चाहिए, फिर 8, 64, फिर 4, 32 आना चाहिए। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा, क्योंकि कलयुग 4.32 लाख का है। हाँ 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 हाँ, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है उसमें। लेकिन मैंने जब अपनी जो लास्ट क्लास दी थी ना, वहां पर मैंने आपको बताया तो वही था। ये मैंने हाँ, देखा, ये इसमें शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, है ना। लेकिन आप ये इसमें 4 युग क्रमशः था, मतलब आप इसको ऐसा लो, देखो आप ऊपर की लाइन में मत जाओ। देखो 4 युग तो जब उन्होंने बुक लिखी होगी ना, तो उन्होंने कलयुग से भी काउंट किया होगा ना, ये सकता है। वो तो नहीं हम मैंने कैसे भी उल्टा कर लें या सीधा कर लें, आप इसको ऐसे काउंट कर लो। क्रमशः नहीं, कलयुग, क्रमशः लिखने का मतलब तो द्वापर ऊपर युग, से, त्रेता युग और सतयुग, ऐसे मान लो आप इस चीज को। क्रमशः का मतलब तो ऊपर से गिना जाएगा ना सर। नहीं, वो बात ठीक है, सर आप, मैं समझ गया आपकी बात को, देखो समझने की बात है। वो आप कह रहे हो, सही कह रहे हैं, लेकिन हम इस लाइन को थोड़ा अलग करके समझ रहे थे, है ना। भाई उन्होंने जब बुक लिखी है, जब उन्होंने फ्लो में लिखी होगी ना बुक इस तरह का, तो उनके दिमाग में ये बात रही नहीं होगी, है ना। हाँ, तो ऐसा ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, वैसे वो ऐसा ही है, आप जो वो बोल रहे मेरा हो सही है। आश्चर्य नहीं है, हाँ, आप जो बोल रहे हो दोषारोपण सही करने है, का कलयुग मतलब नहीं है, 4,32 मतलब का होता है और निश्चय इससे है, दुगना ये दुगना मतलब होकर ऐसा ही होता है, ठीक है, हाँ, वैसा ही है। अनायास हो गई है, वो कोई ऐसा नहीं है मेरा राशि कहने का। हाँ नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अनायास मैं हो समझ गई गया है आपका भाव। ऐसा वो मतलब आप जो होता है ऐसा ही है। वो हाँ हम हाँ इस लाइन को थोड़ा ऐसे समझ लें कि हम यहाँ कलयुग से उसको काउंट करते हैं ना, कोई हाँ, दिक्कत वो नहीं। अनायास रह गई है, ये अनायास रह गई। हाँ हाँ, नया तो रह गया होगा। और बताइए सर, बस हाँ, हरे ठीक कृष्णा है। सर। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। तो अब बताइए, भजन कौन कराएगा, या फिर किसी के अंदर कोई और कोई प्रश्न पूछना चाहे, शंका पूछना चाहे तो पूछिए, या फिर भजन कराएं, कीर्तन कराओ कोई। अनिता जी कराएंगे क्या? अनिता जी बोलती नहीं है, बिल्कुल शांत रहती है ज्यादातर। अनिता जी, हरे कृष्णा। अनिता गुप्ता जी, अनिता गुप्ता जी, मैंने फोन भी किया था शायद आपको आज। अनिता गुप्ता जी, हरे कृष्णा। चलिए, बोल नहीं पा रही हैं, कोई या तो दिक्कत है उनको। तो आज कौन भजन कराएगा? सुशीला जी कराएंगी क्या? सुशीला जी हैं?
सुशीला जी अनम्यूट करो अपने आप को। सुशीला खातोड़ जी, पेपर ले लेते सर, पेपर ले लेते। पेपर सर अभी हो नहीं पाएगा, अभी बस 2 ही मिनट बचे हैं, फिर है ना, अगली क्लास में ले लेंगे। 5 मिनट ही लगेंगे पेपर में तो। पेपर अभी बाकी साधकों का क्या है प्रोग्राम, ले लें या नहीं ले, बताओ अभी अनम्यूट करके, या फिर अगली 5 क्लास में मिनट ले। लगेंगे। इंदू जी, किरण जी, पेपर है क्या अभी? जो अभी रात हो रहा है, सब लोगों को लेट भी हो रहा है अरोड़ा साहब, है ना, अगली क्लास में ले लेंगे, क्योंकि अभी लेडीज वगैरह को काम भी करना होगा, हाँ नहीं 9 बज गए। है ना, तो अभी कोई बात नहीं है, ले लेंगे 5 मिनट में। आप भजन कराओ, चलो। सुशीला जी अनम्यूट नहीं कर पा रही क्या? चलो रविंद्र जी आप ही कराइए भजन, कर नहीं पा रहे हैं। हरे कीर्तन कृष्णा। कराओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो प्रार्थना बोलते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशिनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमं नमामि तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। हम उन हरि को प्रणाम करते हैं जिनके नाम के स्मरण संकीर्तन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और दुख दूर हो जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय हो बोलो गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की जय हो बोलो सूर्य के घनश्याम की जय हो मीरा के गिरधर नागर की जय हो कसबान सुता राधा रानी की जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जनक नंदिनी सीता मैया की जय हो चैतन्य महाप्रभु की जय हो श्री श्री गुरु महाराज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो साधक संजीवनी की जय हो सब भक्तों की जय हो सब संतों की जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो आज के आनंद की जय हो। जय हो। हरे कृष्णा। सभी साथियों के चरणों में पुनः मेरा वंदन। मिलते हैं अगली क्लास में, संडे को ही मिलेंगे 3 से 5। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।